दोपहर की चाय पीकर रामप्रसाद जल्दी से तैयार हो गए थे। अपने घर से करीब 1.5 किलोमीटर दूर स्कूल के गेट पर वह चना मसाला का डिब्बा लेकर पहुंच गए थे। विचारों में खोए रामप्रसाद आनंद के हिंडोले में झूल रहे थे। भगवान की कैसी मेहरबानी कि जीवन की ढलती सांझ को भी यह गधा मजूरी करके अपनी पसीने की कमाई से इज्जत के साथ जी रहे हैं। इकलौते बेटे और बहू को वह और उनकी पत्नी गौरी फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे, इसीलिए तो वह उन्हें उनके इस गांव के पुराने मकान में हमेशा के लिए छोड़कर चला गया था। पर बेटे की इस हरकत से दुखी होने के बजाय रामप्रसाद खुश थे। उनका कहना था कि भगवान जो करता है इस जन्म के कर्म पूरा करने के लिए ही करता है, चाहे हंस कर करो या रो कर करो, कर्म तो पूरे करने ही होंगे। जब कर्म किए बगैर छुटकारा नहीं मिलने वाला, तो रो कर करने के बजाय हंस कर क्यों न किया जाए। रामप्रसाद के विचारों में एकाएक मोड़ आया। बचपन में वह इसी तरह के एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। तब उनके एक मास्टर ने उन्हें समझाया था कि किसी भी परिस्थिति में हमेशा खुश रहो। उनका सिखाया जीवन मंत्र आज उनके काम आ रहा था। तभी स्कूल में लंच की घंटी बजी। घंटी की आवाज सुनकर उनकी विचारधारा टूटी। छोटे छोटे बच्चों ने चना चाचा कहते हुए रामप्रसाद को घेर लिया था। मुस्कुराते हुए रामप्रसाद चना खरीदने वाले बच्चों को चने की पुड़िया थमा रहे थे। उन बच्चों में एक लड़के ने चना लेने के लिए रामप्रसाद को नकली सिक्का थमाया, तो उन्होंने चेहरे का भाव बदले बगैर उस लड़के को पता न चल सके इस तरह नकली सिक्का अपनी जेब में रखकर उसे चने की पुड़िया थमा दी। स्कूल की खिड़की से तिवारी जी यह सारा तमाशा देख रहे थे। वैसे तो वह अक्सर स्कूल की खिड़की के पास बैठकर रामप्रसाद को देखा करते थे, पर उस दिन वह बाहर निकले और बाहर मैदान में खड़े यादव जी से कहा, चलिए जरा आज रामप्रसाद जी का चना खाते हैं। बच्चे कहते हैं कि चना चाचा बहुत अच्छा चना बना कर लाते हैं। चलो आप कह रहे हैं तो आज हम भी उनका चना चख ही लेते हैं। यादव जी ने कहा। यादव जी को साथ लेकर तिवारी जी रामप्रसाद के पास जा पहुँचे। 2 पुड़िया चना लेकर खाते हुए तिवारी जी ने बात शुरू की। तिवारी जी के मन में काफी दिनों से जो सवाल चल रहा था, आखिर उस दिन उन्होंने रामप्रसाद से पूछ ही लिया। रामप्रसाद जी, ऐसे तमाम लड़के हैं जो आपको नकली सिक्का देकर चना ले जाते हैं, यह जानते हुए भी आप उन्हें चना क्यों देते हो? इससे आपको नुकसान नहीं होता? आप इन नकली सिक्कों का क्या करते हैं? तिवारी जी ने बरसात की तरह सवालों की झड़ी लगा दी थी। रामप्रसाद ने शांति से मुस्कुराते हुए जवाब में कहा, साहब, मैं भी कभी इन्हीं की तरह बच्चा था। तब मैं भी सोचा करता था कि अगर यह नकली सिक्का कहीं चल जाए तो कितना अच्छा होगा। और जब कभी वह नकली सिक्का चल जाता था और उसकी जगह कोई सामान मिल जाता था तो बहुत आनंद आता था। इसलिए मुझे लग रहा है कि दूसरों को सुख देने के लिए अब मेरे पास भी सुख है। इसीलिए मैंने यह चने को दुकान खोली है, पर इससे तो बच्चों को गलत काम करने का प्रोत्साहन मिलता है और आपका नुकसान भी होता है। तिवारी जी ने रामप्रसाद की सोच को गलत बताते हुए कहा। गला साफ करके रामप्रसाद ने धीरे से हंस कर कहा, साहब, मुझे जो नुकसान होता है उससे मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही मुझे इसका जरा भी दुख होता है। पर जिस बच्चे ने नकली सिक्का दिया है उसे यह कहकर कि उसने नकली सिक्का दिया है तो मैं लंच से वंचित कर दूंगा, तब मुझे और अधिक दुख होगा। रही बात नकली सिक्कों की, तो मैं इन्हें इकट्ठा करता हूँ, आज उनमें एक और बढ़ जाएगा। तिवारी जी और यादव जी इस गरीब की ईमानदारी और समझदारी पर खुश होकर एक दूसरे को देखने लगे। लंच समाप्त होने की घंटी बजी तो जहां दोनों मास्टर स्कूल के अंदर चले गए, वहीं रामप्रसाद अपनी चना मसाला का डिब्बा समेटने लगे। अभी उनके डिब्बे में काफी चने बचे थे और शाम होने में भी काफी समय बचा था, इसलिए चने का डिब्बा लेकर वह सामने वाली बाजार में चले गए। सोमवार का दिन होने की वजह से बाजार में भी ज्यादा लोग नहीं थे, इसलिए वहां भी कोई खास बिक्री नहीं हुई।
तब रामप्रसाद चौराहे पर जाकर खड़े हो गए, पर वहाँ भी कुछ खास बिक्री नहीं हुई। फिर भी रामप्रसाद उसी आनंद के साथ घर आए जैसे सारा चना बेचकर आते थे। घर में गौरी उन्हीं का इंतजार कर रही थी। हाथ मुंह धोकर रामप्रसाद खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद रामप्रसाद ने कहा, गौरी कल चना मत बनाना। रामप्रसाद को सवालिया नजरों से देखते हुए गौरी ने पूछा, कल चना बेचने नहीं जाना क्या? तबीयत ठीक नहीं है क्या? नहीं, अब कल से नहीं जाना, रामप्रसाद ने हंसते हुए कहा। बात समझ में आए इस तरह बोलो न, बात को गोल गोल क्यों घुमाते हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, गौरी ने थोड़ा रोष व्यक्त करते हुए कहा। रामप्रसाद चारपाई पर पैर फैलाकर बैठते हुए बोले, अब इस जीवन की ढलती संध्या का सूरज डूब रहा है, कब अंधकार छा जाएगा पता नहीं। कुछ अमंगल होने की संभावना से गौरी का हृदय कांप उठा। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, यह क्या कह रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामप्रसाद केवल हंस कर रह गए। रात को रामप्रसाद तो सो गए, पर गौरी यही सोचती रही कि किशोर के बाबू ने पहले तो कभी इस तरह कुछ नहीं कहा, आज ही इस तरह की बात क्यों की? इतनी तकलीफों में भी हमेशा हंसते रहने वाले किशोर के बाबू ने आज इस तरह अचानक जीवन की ढलती संध्या का सूरज डूब रहा है कि बात क्यों करने लगे। यही सब सोचते सोचते आखिर गौरी की भी आंख लग गई। रोज की अपेक्षा उस दिन गौरी सुबह थोड़ा जल्दी उठ गई थी। चना नहीं बनाना था, इसलिए काम कम था। चाय बनाकर वह रामप्रसाद को उठाने के लिए उनकी चारपाई के पास गई। सिर पर हाथ रखते ही वह चिल्लाई, अरे तुम्हें तो बुखार है, बताया क्यों नहीं? गौरी भागकर पीछे वाली गली में रहने वाले सरकारी अस्पताल में कंपाउंडर रहे दिनेश को बुला लाई। कंपाउंडर दिनेश इस परिवार के एक सदस्य जैसे ही थे, इसीलिए गौरी के साथ तुरंत आ गए थे। दिनेश ने रामप्रसाद को देखकर कहा, चिंता जैसी कोई बात नहीं है, सामान्य बुखार है, ये दवा दे रहा हूँ, इसमें से आधी दवा अभी दे देना और आधी शाम को खिला देना। कंपाउंडर दिनेश दवाएं देकर चले गए। रामप्रसाद ने गौरी को पास बुलाकर कहा, मुझे उठाकर मंदिर के पास ले चलो। गौरी पति को सहारा देकर घर के कोने में रखे भगवान के मंदिर के पास लाकर बैठा दिया। मंदिर में भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी और हनुमान जी का एकमात्र फोटो था। उसके सामने हाथ जोड़कर रामप्रसाद बैठ गए। बैठे बैठे ही उन्होंने गौरी से कहा, चना वाले डिब्बे में एक डिब्बा रखा है, जरा उसे उठा लाओ। गौरी ने डिब्बा लाकर दिया तो उसमें रखे नकली सिक्के निकालकर रामप्रसाद ने भगवान के सामने रख दिया। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया, पर गौरी रामप्रसाद के इस काम में इस तरह मग्न थी कि उन्होंने दरवाजा खटखटाने की आवाज नहीं सुनी। सारे नकली सिक्के भगवान के चरणों में अर्पित करते हुए रामप्रसाद दोनों हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करते हुए बोले, हे करुणानिधान, आज तक लोगों ने मुझे जितने भी नकली सिक्के दिए हैं, मैंने सब संभाल कर रखे हैं। आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इस एक नकली सिक्के को संभाल लीजिए। इतना कहकर रामप्रसाद ने भगवान के चरणों में सिर रखकर हमेशा के लिए आंखें मूंद कर ली। गौरी सन्न खड़ी यह सब देखती रही। उनका दिमाग जैसे काम ही नहीं कर रहा था। तभी फिर दरवाजा खटखटाया गया। आंखों में आंसू लिए गौरी ने दरवाजा खोला। तिवारी जी, यादव जी और अन्य 3-4 लोग रामप्रसाद से मिलने आए थे। गौरी ने सभी को अंदर आने के लिए कहा। रामप्रसाद अभी भी उसी स्थिति में भगवान के चरणों में पड़े थे। तिवारी जी ने अपने साथ आए एक बुजुर्ग आदमी जो उनके स्कूल के मैनेजर थे से कहा, देखिए साहब, इस खानदानी आदमी की इंसानियत, यह आदमी पूरी जिंदगी लोगों के नकली सिक्के चलाता रहा, तो क्या कुदरत इस एक असली सिक्के को नहीं चलाएगी? इसके बाद वह गौरी से मुखातिब हुए, बहन मैं रामप्रसाद जी को अच्छी तरह पहचानता हूँ। यह हमारे स्कूल पर चना बेचने आते थे। दरवाजे पर खड़े होकर मैंने इनके अंतिम वचन सुन लिए हैं।
अब इस महान आदमी के सदा सुखी रहने और खुश रहने का रहस्य मेरी समझ में आ गया है। वह है इनकी सुख की दुकान। सभी की आंखों में आंसू छलक आए थे, पर उन्हें राम प्रसाद जी की मुंह मांगी मिली मौत पर गर्व हो रहा था।